स्मार्टफोन आए, स्मार्ट वॉच आई, स्मार्ट ग्लासेस भी आ गए। अब अगला क्या? स्मार्ट कैप। कैसा हो अगर एक ऐसी कैप आ जाए जो आपके ख्याल पढ़कर आपका काम कर सके। इस कैप को पहनकर आप बिना स्क्रीन छुए ईमेल लिख सकें, इंटरनेट ब्राउज कर सकें और अपना फोन तक कंट्रोल कर सकें। साइंस फिक्शन जैसा साउंड कर रहा है ना, पर ये कोई मूवी नहीं, हकीकत है। ऑस्ट्रेलिया में रिसर्चर्स ने एक ऐसी खास कैप बनाई है जो आपके ख्यालों को शब्दों और सेंटेंसेस में ट्रांसलेट कर सकती है। यानी इस वक्त मैं जो सोच रही हूँ, पर ये काम कैसे करता है? इस कैप की फंक्शनिंग डीप लर्निंग मॉडल पर बेस्ड है। अब डीप लर्निंग मॉडल क्या है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, लेकिन ये खास है। इसका मकसद है इंसान के दिमाग की तरह काम करना। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सेल्फ ड्राइविंग कारों और फेशियल रिकॉग्निशन में भी होता है। अब चूंकि इंसान का दिमाग कॉम्प्लेक्स है तो जाहिर है कि ये मॉडल्स भी कॉम्प्लेक्स होंगे। जिसने ये कैप पहनी होती है वो वर्ड्स की लिप सिंक करता है। इससे दिमाग उन शब्दों को बेहतर समझ पाता है और दिमाग में सिग्नल्स बनते हैं। We use the deep learning model. हम डीप लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल कर दिमाग के सिग्नल्स को थॉट्स में बदल देते हैं। फिर दूसरा एआई मॉडल इन थॉट्स को लिखी हुई भाषा में कन्वर्ट करता है। In the intended words. यहाँ काम आता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM, जो कि एक तरह का डीप लर्निंग मॉडल है। इसका काम है ह्यूमन लैंग्वेज समझना। हम जितने भी चैटबॉट्स इस्तेमाल करते हैं ये सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर बेस्ड होते हैं। इसी वजह से वो हमसे इंसानों की तरह बात कर पाते हैं। And then we use the large language हम model. लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज कर डिकोड किए शब्दों को मैच करते हैं और गलती को ठीक करते हैं। फिलहाल ये एआई करीब 75% सही जवाब देता है। टारगेट है 90% तक पहुंचना। Error. लेकिन एआई का ये इस्तेमाल सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। जापान में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें लोगों को 10,000 तस्वीरें दिखाई गईं और उसी वक्त उनका ब्रेन स्कैन किया गया। बाद में एआई ने ब्रेन वेव्स पढ़कर वो तस्वीरें दोबारा बना दी। इस तरह के टेक को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI कहा जाता है। ये दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो कैप की तरह या फिर छोटी सी चिप जो कि दिमाग में डाली जाती है। ऐसा ही कुछ इलॉन मस्क का न्यूरालिंक और अन्य कंपनियां भी कर रही हैं। अब टेक तो समझ लिया, पर एप्लीकेशन यानी इसका इस्तेमाल समझना भी जरूरी है। किसी भी तकनीक को लाया जाता है ताकि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। फिलहाल ये रिसर्च मेडिकल फील्ड पर फोकस कर रही है। जिन लोगों को लकवा है या जो बोल नहीं सकते उनके लिए ये टेक्नोलॉजी जिंदगी बदल सकती है। कुछ पेशेंट्स तो BCI की मदद से कंप्यूटर चला पा रहे हैं, अपनी बात कह पा रहे हैं और थोड़ी बहुत आजादी महसूस कर रहे हैं। और बात यहाँ सिर्फ दिमाग के सिग्नल्स पढ़ने की नहीं है। कुछ BCI दिमाग को स्टिम्युलेट भी कर सकते हैं, यानी ब्रेन से सिग्नल्स लेने के साथ साथ वो ब्रेन को सिग्नल्स भेज भी सकते हैं। इस टू वे प्रोसेस को डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन कहते हैं। ये मिर्गी के दौरे रोकने में मदद कर सकता है। एआई दिमाग के पैटर्न्स को पहचान दौरे से पहले ही सिग्नल्स भेजकर उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी तरह डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया और एडिक्शन जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज में भी इसका इस्तेमाल खोजा जा रहा है। अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ चिंताएं। आपके दिमाग का डेटा कहां सेव होगा? इसका मालिक कौन होगा? टेक कंपनियां इसका क्या करेंगी? एक्सपर्ट्स को दो चीजें सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं। पहली, रेगुलेशन की कमी और दूसरा, कंपनियों को बहुत ज्यादा पावर मिल जाने का डर। 2023 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने यह बयान दिया। एनालिसिस का नतीजा ये निकला कि ब्रेन डेटा की कोई सुरक्षा नहीं है। इससे कम प्रोटेक्शन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोचिए, अगर आपके प्राइवेट थॉट्स के आधार पर आपको एड्स दिखाए जाएं, क्या आप सच में चाहेंगे कि न्यूरालिंक या कोई और कंपनी आपके दिमाग के अंदर झांके? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं।